एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। तो देखिए, इजराइल की तरफ से आया है एक स्टेटमेंट कि इजराइल शायद ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उस पर अटैक कर सकता है। तो ये अटैक इजराइल के द्वारा कब किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, इसका आंसर तो खैर आप लोगों के पास है, लेकिन कब किया जाएगा, इस पे यूएस का क्या रोल रहेगा, उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ये आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है यहाँ पे। कुछ दिन पहले एक मैं कहूँगा एक बहुत ही फेमस अमेरिकन डिप्लोमेट है रिचर्ड हास, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस। इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड पे एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि इजराइल ईरान वार वुड बी ए डेडली डेंजरस मैच फॉर मिडिल ईस्ट, और इन्होंने साथ में ये भी ऐड किया था कि इट इज कोड रेड टाइम फॉर द मिडिल ईस्ट। अभी इन्होंने ये सब क्यों कहा था, और जब इन्होंने कहा था तब मैं ये आर्टिकल पढ़ के मैं सोच रहा था ये इनका ये स्टेटमेंट देने का रीजन क्या है। लेकिन आज के टाइम पे मुझे समझ में आ रहा है, जो मिडिल ईस्ट पे जो सिचुएशन है इसराइल और ईरान के बीच पे, या फिर आप कह सकते हैं इसराइल वर्सेस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जो अलग अलग कंट्रीज है उनके बीच पे, ये वाकई में अलार्मिंग है। इसके अलावा देखिए, आप सबको पता होगा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रिसेंटली अपने जो डिफेंस मिनिस्टर है गालंट, उनको कर दिया था सेक। तो क्यों कर दिया सेक, आप कह सकते हैं डिफरेंसेस ऑफ देयर ओपिनियंस, इसके वजह से उनको सेक कर दिया गया। और आप देखिए, मिडिल ईस्ट की इस वार का ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है, और इसराइल पे आप कह सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के साथ वार पे है इसराइल। और इसी बीच नेतन्याहू का इतना बड़ा स्टेप, गैलेंट जो आप कह सकते हैं एक सेंट्रल फिगर थे इन रेस्पॉन्स अगेंस्ट हमास इन गाजा या फिर हिजबुल्लाह इन लेबानन, उनको ऐसे वहां से हटा दिया गया। और गैलेंट के बाद इमीडिएटली नेतन्याहू ने इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं काट्स, इनको बना दिया है डिफेंस मिनिस्टर। इसराइल का स्टांस टुवर्ड्स ईरान क्या रहेगा आने वाले समय में, ये तो देखिए सिर्फ नेतन्याहू को ही पता है। और ये भी कहा जा रहा है कि न्यू जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर गालांट, मिस्टर कार्ड्स, उनकी जो व्यूज है, नेतन्याहू का व्यूज और मिस्टर कार्ड्स की व्यूज ऑन की पॉलिटिकल इश्यूज काफी हद तक आइडेंटिकल है। तो आप मान सकते हैं कि जो न्यू डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर कार्ड्स, ये क्या कहते हैं, ये काफी हद तक सिमिलर रहेगा नेतन्याहू क्या सोचते हैं। तो इसके इनका जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर काफी सारा चीज डिपेंड करता है। वेल, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका रीजन है आप कह सकते हैं कि इसी वजह से देखिए हमें आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल अपडेट्स आप कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा। अभी वेल, रीजन इज दैट एक चीज मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ये एक टाइम्स ऑफ इसराइल का एक आर्टिकल आप देखिए। न्यू डिफेंस मिनिस्टर सेज ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज मोर एक्सपोज्ड देन एवर आफ्टर द रीजन बिहाइंड दैट। ये आर्टिकल तो आपने देखा टाइम्स ऑफ इसराइल का, which says Iran nuclear facilities more exposed than ever after strike on October 26। मतलब लास्ट मंथ पे जो अटैक किया गया ईरान के द्वारा इसराइल पे, जो 300 जैसा जैसा मिसाइल से अटैक किया गया था, इसके बारे में ये लोग बोल रहे हैं। तो इनका जो स्टेटमेंट है वो मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ये आप देख सकते हैं। इनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, ईरान टुडे इज मोर एक्सपोज्ड देन एवर टू डैमेज इज न्यूक्लियर फैसिलिटीज, और देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू अचीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है ड्यूरिंग देयर मीटिंग। और यहाँ पे डिफेंस के जो बहुत सारे टॉप कमांडर वगैरह थे वहां पे मौजूद थे। तो ये सब इन्होंने क्यों कहा, इसका एक बहुत बड़ा रीजन रहेगा। इसके अलावा मैं एक और चीज के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, मीन्स देयर इज ए देखिए हाई प्रोबेबिलिटी कि इसराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करेगा शायद कुछ दिनों बाद, या फिर ईरान की तरफ से अगर और कोई रिटेलिएशन होता है तो और पॉसिबिलिटीज तो देखिए है, ईरान की तरफ से और अटैक किया जाएगा इसका भी पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि रिसेंटली ईरानियन सुप्रीम लीडर खामेनी ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है टू द सुप्रीम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ईरान टू प्रिपेयर फॉर अटैकिंग इसराइल। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस ऐसे ही आके एक स्टेटमेंट दे दिया गुस्से में कि अटैक करेंगे, हार्श और रिग्रेटफुल जो इनका ये रहेगा सब्सिक्वेंट टाइम पे, जो सिचुएशन आएगा बहुत ही हार्श होगा, रिग्रेटफुल होगा इसराइल के लिए। इन्होंने ऐसे ही बस कैजुअली नहीं बोला, इनके बोलने के पीछे रीजन है। रीजन ये है कि जो इसराइल के द्वारा
जो मिसाइल कैपेबिलिटीज पर, ईरान का जो मिसाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज पर अटैक किया गया था, वहां का जो सभी रिपोर्ट्स को इन्होंने डिटेल्ड रिव्यू किया। आयतुल्लाह अली खमीनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, इन्होंने डिटेल्ड रिव्यू किया, फिर जाके इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो इतना सोच समझ के इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, इसका कुछ तो इम्पैक्ट डेफिनेटली रहेगा। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि ईरान का जो ये स्टेटमेंट है, ईरान के सुप्रीम लीडर, ये स्टेटमेंट डेफिनेटली रिटेलिएट करने वाला ही है। और अगर ईरान अटैक करता है तो इजराइल का ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी अटैक एक तरीके से आप कॉन्फर्म मान लीजिए। इसके अलावा देखिए अभी इन सब में यूएस का क्या रोल रहेगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पॉसिबिलिटीज देखिए कम थे, लेकिन मैं कहूंगा कि यूएस सपोर्ट नहीं करता, कभी भी सपोर्ट नहीं करता कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी ये सपोर्ट नहीं किया। और इसके रिगार्डिंग आप ये आर्टिकल देख सकते हैं द गार्डियन का, यूएस वुड नॉट सपोर्ट इजरायली अटैक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स। ये 1 महीना पहला आर्टिकल है, 1 महीने पहले का, इस पे ये बोला गया है। लेकिन गवर्नमेंट तो चेंज हो चुका है ना। और आप कह सकते हैं कि ईरान इसी बात को लेके ही काफी हद तक टेंस्ड है। ये एक और आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इजराइल का कि ईरान फेयर्स ट्रम्प विन वुड ब्रिंग इजरायली स्ट्राइक्स ऑन न्यूक्लियर साइट्स। वेस्टर्न सैंक्शंस, ये सैंक्शंस वगैरह तो ईरान पे काफी सालों से लगा रहा है, लेकिन जो ये न्यूक्लियर साइट्स का अटैक है ये इंपॉर्टेंट है। और ईरान का इसका एक डर भी था। और देखिए डर काफी हद तक मैं कहूंगा कि सही भी है, क्योंकि ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन्स ट्रंप ने ईरान को एक्यूज भी किया था फॉर द असैसिनेशन अटेम्प्ट। आप सबको पता होगा 2 बार, एक्चुअली 2 बार नहीं 3 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था। हालांकि पहली बार जब किया गया था तब ये बहुत ही सीरियस इशू था, जिसपे ट्रंप पे कान पे गोली भी लगा था। हालांकि उनका कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन बाद में जाके जो अमेरिकन एजेंसीज वगैरह है उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिला डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान इन सब के पीछे है। और ईरान, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट, फिलहाल जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने ये कहा भी था कि इन सब के पीछे ईरान है। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था इसके विषय को लेके। देखिए अभी सवाल ये आता है कि एंटी ईरान जो सेंटिमेंट्स है डोनाल्ड ट्रंप पे तो काफी ज्यादा है। और ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि इजराइल शुड हिट ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इन्होंने ये इलेक्शन के दौरान भी कह दिया था। आप कह सकते हैं कि इन्होंने कैजुअली कहा होगा इलेक्शन पे जो वोट्स वगैरह पाने के लिए, हाँ हो सकता है कैजुअली कहा होगा, लेकिन अगर इसका 1% भी कुछ सच हो तो शायद इसका इम्प्लीकेशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा मिडिल ईस्ट पे, मैं ऐसे कहूंगा। इसके अलावा भी देखिए मेरे हिसाब से इजराइल जो भी कर रहा है मिडिल ईस्ट पे ये फुल्ली जस्टिफाइड है, बट येट हेटिंग योर एनिमीज टू मच कैन क्लाउड योर जजमेंट। एंड कुछ पॉइंट्स है जो मैं मानता हूं अभी इजराइल के लिए जरूरी है, जैसे कि रीजनल वार को बढ़ावा ना देके इजराइल अगर हिजबुल्लाह पे ज्यादा फोकस करे। और इसके अलावा देखिए एक रीजनल पीस कीपिंग फोर्स को एस्टेब्लिश करने की बहुत जरूरत है इजराइल को, मेरे हिसाब से। इसके अलावा भी along with this a ceasefire and a hostage release in Gaza immediately and lastly but not the least मैं कहूंगा कि डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस करते रहे, ईरान की तरफ से कोई फर्दर एस्केलेशन ना हो इसके लिए। तो करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।